नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम सूरदास जयंती के शुभ अवसर पर सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जयंती कब है, इसको जयंती को क्यों मनाते हैं और उनका संपूर्ण इतिहास। सूरदास जयंती को कवि सूरदास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध माने हुए एवं गौरवशाली कवि माने जाते हैं। अब बात करते हैं सूरदास जयंती कब है। सूरदास जी के जन्म की सही तारीख अभी तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1479 ईस्वी और 1478 ईस्वी के बीच भ्रम की स्थिति है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूरदास जयंती वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान पंचमी तिथि यानी 5वें दिन को मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह दिन मई या अप्रैल के महीने में आता है। सूरदास जी ने अपने महिमा मंडित कार्य और उत्कृष्ट साहित्य कौशल के लिए मान्यता प्राप्त की है। उनके गीतों और कविताओं ने पूरे देश में बहुत प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त की है। सूरदास भगवान कृष्ण के सबसे महान अनुयायियों में से एक थे और देवता के जीवन के विभिन्न चरणों के लिए लेखन और गायन के लिए पूरी तरह से समर्पित और इच्छुक थे। भगवान कृष्ण के सम्मान में उनकी दिव्य गायन और कविता के कारण उन्हें उनके शिष्य के रूप में माना जाता है। इस प्रकार राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सूरदास जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से संगीत और कविता के क्षेत्र में जुड़े लोग सूरदास जयंती के दिन सूरदास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका कविता और हिंदू धार्मिक संगीत के प्रति जबरदस्त और अविश्वसनीय योगदान था। अब बात करते हैं सूरदास जी के इतिहास के बारे में। सूरदास जी का जन्म पंडित रामदास सारस्वत के यहाँ आगरा में रुणकता जिले में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि उनका जन्म हरियाणा के सिही गांव में हुआ था। जन्म के बाद से ही अंधे होने के कारण सूरदास आमतौर पर अपने परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित थे। इस तरह लापरवाही के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और यमुना नदी के किनारे रहने लगे। बचपन से ही सूरदास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनके लिए ही गाते थे। एक बार सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य से मिले और फिर जल्द ही उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को भगवान कृष्ण के जीवन, उनके जन्म और उनके बचपन, राधा कृष्ण आदि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की। सूरदास जी ने उन्हें उस ज्ञान को मधुर कविताओं, भजनों और भक्ति गीतों में बदल दिया। सूरदास जी के सबसे मान्यता प्राप्त और अनुभवीय जन कार्य को सूर सागर के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक अर्थों में बात करें तो इसका अर्थ है दोनों का महासागर। और ये जयंती कैसे मनाई जाती है? सूरदास जयंती मुख्य रूप से देश के उत्तरी क्षेत्रों में मनाई जाती है। भक्त भगवान कृष्ण की पूजा और प्रार्थना करते हैं और साथ ही देवता के सम्मान में व्रत रखते हैं। कई संगीत समुदाय विभिन्न कार्यक्रमों और संगीत और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बड़े उत्साह के साथ यह दिन मनाते हैं। वृंदावन में कुछ स्थानों पर कुछ विशेष कार्यक्रम भी सूरदास जयंती के दिन आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद।